अब बात करते हैं रियल वॉरियर के जो घटनाक्रम है इजेक्शन के ऊपर। यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट और किरण मार्क से इजेक्ट होना, कैसा अनुभव था आपका और कितना मुश्किल था? ओके, मेरा पहला इजेक्शन किरण मार्क 2 पे हुआ जब मैं बिदर में पोस्टेड था। जी। एंड मेरा सेकंड कोर्स था एज एन इंस्ट्रक्टर। दिन था 11 सितंबर 1990। दिन भी अभी तक याद है सर आपको? मेजर हर बंदे को ये दिन तो याद है। मौत को जी। छू के वापस आएंगे, दिन तो याद रखना ही पड़ेगा। एंड पहला वाला इंजेक्शन जो था किरण मार्क में से जी। मेरा अलग तरीके का। जी। वो कैसे अलग है? इंजेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट ही होता है सर। बट मेरे वाला थोड़ा अलग है। वो अलग इस तरह से है कि एक एक्सरसाइज है ड्यूरिंग द सिलेबस जी। कि लो फ्लाइंग करनी होती है। जी। एंड जब कैडेट को तुम लगता है कि ये अभी अकेले कर सकता है तो उसको भी सिंगल पायलट जाता है। आप इंस्ट्रक्टर थे उस समय? मैं रिजर्व में इंस्ट्रक्टर था। जी। एंड वहाँ पे स्टेज 2 टाइम टेबल। जी। तो इसमें सोलो जब भेजना होता है जी। टिकट को, जी। तो एक सीट में पीपल होता है, दूसरी सीट खाली रहती है। एंड सिंस उसको सेफ्टी के चक्कर में उसको चेंज करना होता है मैंने, तो मेरी वाली भी एक सीट खाली रहती है। जी। तो हालांकि दोनों ट्रेनर है बट दोनों में पायलट एक एक ही। तो जब मैं उसको लो फ्लाइंग के लिए सेक्टर में चले गए और फ्लाइंग चल रही थी 300 फीट के आसपास, 100 मीटर्स हाइट, 150 मीटर हाइट पे फ्लाइंग होती है। तो वहाँ पे मुझे बर्ड स्ट्राइक हुआ। जी। बर्ड इंजन में चला गया जी। और एयरक्राफ्ट डेमो हुआ। जी। तो ऑब्वियसली सर यहाँ रुकूंगा। किरण में सिंगल इंजन होता है डबल इंजन? किरण में सिंगल है। अच्छा। तो आज की तारीख में फाइटर में अगर देखोगे तो रफाल के पास 2 है, Su-30 वही 2 है। जी। फिर उस टाइम में जगुआर के पास 2 थे, मिड-20 जी। के पास। तो किरण जितने भी अपने एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग है, जी। सब सिंगल इंजन। जी। तो बर्ड इंजेक्शन से एयरक्राफ्ट रिमोट हुआ। जी। फिर हम लो लेवल पे थे, जी। तो मैंने कॉल दी बर्ड डेबोट की। जी। एंड मेडे की कॉल दी होगी सर? वो हाँ, बट लो लेवल पे तो ज़्यादातर वो कॉल ATC तक जाती नहीं। जी। हम बेस से दूर थे, जी। तो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके कॉल दी। जी। और ना जो एक्स्ट्रा स्पीड है आपके पास जी। उसको हाइट में कन्वर्ट करते हैं। एंड जब मैं ईज अप किया तो मैंने सोचा कि शायद एक रिजेक्ट ट्राई कर लेते जी। हैं, इंजन को दोबारा स्टार्ट कर दिया। जी। सिंस लो लेवल पे था तो चांसेस कम होते, जी। बट स्पीड थी। जी। तो मैंने हाइट में कन्वर्ट करके उसको रिलाइट करने की कोशिश की। रिलाइट हो भी गई, RPM फिर बढ़ने लग गया। जी। बट लेकिन फिर इंजन फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई थी। जी। एंड देन आई डिसाइडेड कि इट इज़ नॉट सेफ टू कंटिन्यू विद द एयरक्राफ्ट एंड हमें मतलब मुझे सर, इजेक्ट करना चाहिए। लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो इंजन के अंदर बर्ड चला गया था, जिसके कारण इंजन फ्लेम आउट हुआ और आपको बंद करना पड़ा, और दोबारा आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट भी हो गया। दोबारा से उसका एक प्रोसीजर है, जी। अगर वो फॉलो करो एंड सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे जी। तो इंजन दोबारा से स्टार्ट भी हो गया इंजन? इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे स्टार्टअप होके RPM बढ़ने लग गया, जी। है ना, तो फायर वार्निंग दोबारा से आ गई। इट मीन जी। कि डैमेज काफ़ी था। जी। एंड हाइट लगातार कम हो रही थी। जी। तो आई टू टेक अ डिसीजन कि रिलाइट दूसरी बार ट्राई करे या नहीं करे। जी। क्योंकि एक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है एक ही बार ऑपरेट करता है। जी। क्योंकि वन टाइम ऑपरेशन के लिए होता है, वो ऑलरेडी मैं यूज कर लिया था। तो सेकेंड टाइम करने से कोई फ़ायदा नहीं था, प्लस हाइट बहुत रैपिडली कम हो रही थी। जी। एंड सो मुझे डिसीजन लेना था कि इजेक्ट करें कि क्या करें। तो ऑब्वियसली नेचुरल चॉइस। सर कितना टाइम होता है इसमें डिसीजन लेने में? इसमें फ्यू सेकंड रहते हैं। अच्छा, सेकंड में ही होता है? सारा चीज चल रहा है आपके दिमाग में? दिमाग में चल रहा है जी। जब डिसीजन लेने इजेक्ट करने का डिसीजन और इजेक्ट करने में इट्स अ वेरी स्मॉल ना, 1-2 सेकंड का फर्क होता है। मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ सो मेनी वेरिएबल, जिसमें आपके फैमिली की भी याद आ जाती है आपको। सब कुछ ना एक चित्रहार की तरह सारे दोबारा दिमाग में। जैसे 2-3 सेकंड में? 2-3 सेकंड, हर सेकंड ऐसे बहुत लंबा लगता है उस टाइम में। जी। जो जब खुद बाद में सोचते हो तो तुम्हें लगता नहीं कि तुमने ये इतने छोटे समय में ना ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी। जी। ये इजेक्शन क्यों अलग था कि इजेक्शन का सीक्वेंस होता है कि पहले किरण की बात करो, जी। कि पहले तुम
कैनोपी को जेटिसन करना पड़ता है, जी। मतलब कैनोपी को पहले उड़ने देना होता है। जी उसके लिए एक लीवर होता है, जी, जब वो ऑपरेट करती है कैनोपी फायर हो जाती है और उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है। हवा में उड़ जाती है। जी। उसके बाद क्या है, जब तुम इजेक्ट करोगे तुम्हारी सीट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जी हाँ, अदरवाइज कैनोपी रहते हुए तुम इजेक्ट करोगे तो कैनोपी पहले तुम्हें और हट जाएगी, सिर है ना? पे हेलमेट पे लगेगी। हेलमेट पे लगेगी, वो तुम्हारे सर पे चोट आ सकती है, कुछ जी भी हो सकता है। जी एंड दैट्स वो नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है हाँ। इजेक्टिंग थ्रू द कैनोपी। जी बट सिंस कैनोपी फायर नहीं हो रही थी जी। एंड टाइम हार्डली एनी सेकंड बचा हुआ था मेरे पास बिकॉज लो लेवल पे थे, जी तो आई क्विकली हैड टू इवैल्यूएट कि ना थ्रू कैनोपी इजेक्ट करूं या और एक बार ट्राई करूं कैनोपी जेटसन करके। बट वो कार्ट्रिज फायर होता है, जब जेटसन होती है तो दो बार, ये ऐसी चीज नहीं है कि दो बार धक्का मारने से शुरू हो जाए, जी या तो कार्ट्रिज फायर होगा या तो नहीं होगा। जी तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो थ्रू द कैनोपी इजेक्ट, मतलब लेट द सीट फायर थ्रू द कैनोपी। उसमें क्या होता है कि जो कॉकपिट ग्लास है वो जी। किसी पैटर्न में टूटता नहीं है, जी कि जैसे आप अगर खिड़की का शीशा बाहर से या अंदर से तोड़ोगे जी तो जरूरी नहीं कि किस शेप में टूटेगा, जी हो सकता है कि शीशा कहीं पॉइंटेड चीज रह जाएगी हाँ, जी और वो आपको चोट लग सकती है। जी जब आप तो- उसके थ्रू पेनिट्रेट करके तो निकलेंगे। जब सीट के थ्रू आप पेनिट्रेट करोगे कैनोपी को तो जी जो ग्लास है वो तो ब्रेक हो जाएगा, जी वो पर्सपेक्स है, जी। एक तरह का प्लास्टिक है, जी बट वो किसी पैटर्न में या पूरा नहीं टूटेगा, हो सकता है कि कोई नुकीली चीज रहेगी। बॉडी को डैमेज करे। तो क्या, तो मैंने इजेक्ट तो कर लिया, सीट बाहर भी निकल गई, बट कोई एज मेरे को ना लगी होगी जी तो पूरा मेरा आर्म को काट दिया, मतलब मसल्स को मसल्स को काट दिया। हल्का बोन चिप ऑफ हो गया। अच्छा, ब्लडिंग शुरू हो वो गई। तो हाँ ना, वो इंजेक्शन बहुत क्रिटिकल था जी। क्योंकि डिसीजन डिले हो गया। जी। एक तो मैंने ट्राई किया रिलाइट, जी उसके बाद जब कैनोपी नहीं गई तो मतलब मेरा ओरिजिनल डिसीजन ठीक था कि जी। रिलाइट ट्राई करना जरूरी है, जी हाँ। बट मुझे नहीं लगा था कि ये कैनोपी या इंजेक्शन में कुछ दिक्कत आने का। जी तो वो जो हल्का सा डिले हुआ जी उससे क्या हुआ, मेरा कैनोपी के थ्रू जब मैं इंजेक्ट किया नॉर्मल सीक्वेंस चला उसके बाद, और जैसे ही पैराशूट खुला मैं टच डाउन किया। जी मतलब अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इंजेक्शन लेट था, जी हाँ। तो उसमें दो हुआ कि लेट इतना था कि मतलब जस्ट इन टाइम कैनोपी खुली, कैनोपी मतलब जो पैराशूट खुला पैराशूट और खुला। मैं टच डाउन किया। जी हाँ। अगर मैं फर्म ग्राउंड पे लैंड करता जी। तो हो सकता है कि मुझे और भी ज्यादा पैर में चोट आ सकती थी। जी मेटल भी हो सकता नहीं जी होता। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा खुल गया था क्योंकि जी। मैं बच गया। जी दूसरा कारण ये था कि उस टाइम में ना मौसम चल रहा था, ये खेती में पानी डाल के हाँ। जी बुआई करने वाले थे गेहूं चावल की, जी। ओके। तो पानी पूरा भरा हुआ था, 200 जी। फीट से ऊपर ज्यादा पानी था और पूरा अच्छा, कीचड़ था। खेतों में आप लैंड किए थे। मैं खेतों में लैंड किया तो मैं सीधा कीचड़ में गिरा, तो हो सकता है उसके चक्कर में मेरा सॉफ्ट कुशनिंग मिल गया। हो गया हो। जी जी। जी और पैर इतने अंदर घुस गए थे जी कि जब मैंने लोगों ने मेरे को पैर खींच के बाहर निकाला तो जूते अंदर ही रह गए। हाँ हाँ। तो जो मुझे लग रहा है कि कैनोपी अगर पैराशूट की पूरी नहीं भी खुली थी हाँ हाँ। तो ये पानी और कीचड़ के चक्कर में मेरा कुशनिंग हो गया। जी। जस्ट इन टाइम सेव Just हो in time, या मतलब परमात्मा वो की एक था, लेकिन मेहर थी भगवान आपके ने ऊपर। मतलब बचा जो भी सही या लिया। सबका आशीर्वाद शामली का दोस्त हो। सर जी। यहाँ पे सर का- थोड़ा सा एक थोड़ा टेक्निकलिटी में जाएंगे सर। इजेक्शन सीक्वेंस या इजेक्शन की साइंस, हाउ डज इट वर्क सर? कितना आई मीन इट पुशेस यू सीट से, क्या इफेक्ट होता है इसके बॉडी का? एक बार शॉर्ट में एक बार कवर कर देंगे तो आई टेल यू, एक पहला डिसीजन क्रिटिकल था कि कैनोपी के थ्रू करे कि नहीं। सर। वो हो गया, लैंड कर गया, सब सही है, ठीक है ना। जब इजेक्ट करते हो तो क्या होता है, एक कार्ट्रिज फायर होता है, सीट के जी। अंदर एक कार्ट्रिज फिटेड है, सीट को कुछ रॉकेट हम बात कर रहे हैं जो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जी। रॉकेट में क्या है, फ्यूल धीरे धीरे जलता है, जलता है, और कार्ट्रिज में क्या है, एकदम से गोली की तरह है। वो ब्लास्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है। मतलब एक ही झटका लगता है उसमें, जी। और सीट 40 मीटर के करीब 120 फीट ऊपर जाएगा। उसका रफली उसका ना 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सीलरेशन होता है। अच्छा, तो उसका जी में कन्वर्ट करेंगे तो रफली 21-22 जी के करीब होता है बॉडी जी। बॉडी। बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट। तो अपना जो स्पाइन है ना, जी एक के ऊपर एक है, अगर पूरा झटका एक के ऊपर एक सही है तो इतना डैमेज नहीं होगा। जी। बट अगर सोच लो कि तुम अगर झुके हुए हो आगे साइड में कहीं पे भी, तो सारा फोर्स जो है आपको, अगर उंगली ऐसी टेढ़ी है ना तो और टेढ़ी कर देगा, हाँ। अगर सीधी है तो ऊपर ही फोर्स आएगा,
लेफ्ट राइट नहीं और होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सीधा थ्रू एंड थ्रू होगा ना। जी जैसे अगर पेंसिल अगर आप उंगली पे खड़ी करनी है जी तो खड़ी कर सकते हैं, हल्की सी टेढ़ी होती ही गिरनी शुरू हो जाएगी। जी सिमिलरली बॉडी के ऊपर अगर वर्टिब्रा एक ही लाइन में सारे है तो आपको इतना डैमेज नहीं होगा, भले आप 21-22 जी फोर्स से बाहर क्यों ना निकले हो सीट के साथ। तो सर वो पार्ट ऑफ ड्रिल होगा, जस्ट बिफोर पुलिंग द हैंडल आपको एक हाँ Stern तो posture. उसमें वो ब्रीथिंग भी होती है, आई विल अज्यूम करेक्ट पोस्चर एंड पुल द हैंडल। ओके। बट जब पैनिक में होता है तो जरूरी नहीं कि आप सर एक दो सेकंड में सारा डिसीजन लेना है, सीधा बैठना है, बटन दबाना है, कैनोपी नहीं उड़ रहा है, फायर करना है। ये सारा फ्यू सेकंड में, बट एक बार आप पुल करते हो फिर सीक्वेंस ऑटोमेटिक। ओके ठीक है, अनलेस वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस में कोई बाधा नहीं आती जी फिर तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। और जी। जिस साइट पे मैंने लॉन्च किया था, इजेक्ट किया था, उस साइट पे तो मैनुअल सेपरेशन का कोई सवाल नहीं था। जी So when you eject in a Martin Baker seat, it's around 20 G से ऊपर ही फोर्स होता है 21 के। जो सीट पे आप बैठे थे उसका नाम है, कहाँ की कंपनी है? ये मार्टिन बेकर यूके की कंपनी जी है एंड मार्क 4 सीट इजेक्शन सीट रेज। इजेक्शन सीट का जी। मार्क 4 वर्जन। जी तो अभी तो मार्क 11 के ऊपर पहुंच गया है। जी नए नए जो जहाज है मॉडल एयरक्राफ्ट है उसमें वन। कहने का मतलब है कि मेरा पोस्चर बिकॉज ऑफ ना पैनिक में, नॉट पैनिक, अर्जेंसी थी जी है ना, क्योंकि कैनोपी नहीं जा रही, डिसीजन लेना है थ्रू कैनोपी नहीं करना है, कैसे करना है। सर अगर थ्रू कैनोपी नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरा चारा ही नहीं था। तो कैनोपी को ब्रेक करके आप ऊपर गए हवा में? तो सीट पहले टच की होगी तो कैनोपी ब्रेक हुई, लेकिन किस शेप में ब्रेक होगी वो पता नहीं होता है। और फॉर्चुनेटली चोटें आई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि तो कैनोपी ऑब्वियसली सही नहीं शेप में टूटी, या जो होल हुआ होगा कैनोपी में वो पूरा नहीं था, तो मेरी बॉडी टच करने से इंजरी।